दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन का हमें गुणनखंड निकालना रहता है तो हम लोग कैसे हल करते हैं इसको। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है 6a² प्लस 18ab का स्क्वायर। तो ये मेरा दो पद में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग विस्तार रूप में यानी कि तोड़ के लिखते हैं पहले। ठीक है, तो तोड़ के यानी कि कैसे लिखेंगे ना, देखिए जैसे कि यहाँ 6 दिया है तो 6 मेरा टूटेगा। 6 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6 होता है। तो 6 मेरा टूटेगा 2 और 3 में टूटेगा। तो 6 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, 6 के जगह पे लिखेंगे 2 गुना 3। अब यहाँ देखिए 6 के बाद यहाँ a² है, तो यहाँ 6 और a² के बीच में गुना का चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखिए a² को हम लोग लिखेंगे a² यानी कि a गुना a लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं a गुना a। अब a² और b के बीच में गुना का चिन्ह होगा। उसके बाद b यहाँ दिया है तो b लिख लेंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो मेरा दूसरा पद है इसको भी हम लोग इसी तरह से तोड़ के लिखेंगे। तो पहले यहाँ 18 दिया है तो 18 को हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ 18 मेरा टूटेगा 2 नम 18, 3 तिया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 18 मेरा टूटेगा 2 गुना 3 में टूटेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 3। अब यहाँ 18 के बाद a है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा, गुना a। फिर यहाँ a और b² के बीच में गुना का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ b² यानी b² को हम लोग लिखेंगे b गुना b। तो यहाँ लिखते हैं b गुना b। तो अब ये मेरा विस्तार रूप में टूट गया। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, देखिए जैसे कि इसमें दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो अब हम लोग पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का मतलब होता है वो संख्या, जैसे कि देखिए जो संख्या हमें, ये जैसे कि पहला पद है और दूसरा पद है, तो जो संख्या हमें पहला पद और दूसरा पद दोनों में मिल जाएगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ a है, यहाँ भी a है। अब देखिए यहाँ b है, यहाँ भी b है। ठीक है, तो जो संख्या को हम लोग कॉमन ले लेंगे उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे 2 गुना 3 भी हमें मिल गया है, तो गुना 3 गुना a भी मिल गया है हमें पहला पद और दूसरा पद में, तो a गुना b भी हमें मिल गया है पहला पद और दूसरा पद में, तो लिखेंगे गुना b। अब जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया यानी कि पहला पद और दूसरा पद दो में जो संख्या मेरा रह गया यानी कि बच गया, जैसे कि देखिए पहला पद में मेरा यहाँ पे a रह गया और दूसरा पद में यहाँ मेरा पे 3 रह गया और यहाँ पे b रह गया, यानी कि यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा पद में मेरा क्या बच गया, 3 और b बच गया, तो इसको लिखेंगे 3 गुना b यानी 3b हो जाएगा। तो जो संख्या मेरा रह जाता है उसको हम लोग कोष्टक के अंदर में लिख लेते हैं, यानी वो संख्या को लिख के हम लोग कोष्टक लगा देते हैं। अब देखिए अब जो संख्या को हम लोग कॉमन लिए हैं उसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन लिए हैं 2 तिया 6 और यहाँ a b को गुना करेंगे तो हो जाएगा ab। उसके बाद यहाँ हो जाएगा a प्लस 3b और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 18x³ प्लस 12x⁴ माइनस 10x⁴। ठीक है, x³ यानी कि x⁴ है, उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा 3 पद में दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल तरीका से बनाएंगे। तो देखिए तीनों पद को हम लोग विस्तार रूप में तोड़ेंगे, तीनों पद वाली संख्या को। तो जैसे कि है यहाँ पे 18x³, तो 18 मेरा टूटेगा 2 नम 18, 3 तिया 9, यानी 18 टूटेगा 2 गुना 3 में टूटेगा। अब यहाँ
18 और एक्स क्यूब के बीच में गुना का चिन्ह होगा। अब यहाँ देखिए एक्स का पावर 3 है, इसी को हम लोग एक्स क्यूब बोलते हैं। तो जैसे कि 3 है यानी कि एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स लिखेंगे। एक्स का पावर 3 है यानी हम लोग एक्स का पावर 3 यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एक्स गुना एक्स। एक्स का पावर 3 है यानी यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखें 3x, मतलब 3 को x लिखें। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 12x का पावर 4 है तो 12 मेरा टूटेगा, 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 12 टूटेगा मेरा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी ये टूटेगा 2 गुना 3 में। उसके बाद यहाँ है x4 और यहाँ 12 के बीच में गुना का चिन्ह होगा। अब यहाँ x का पावर 4 है यानी x को हम लोग 4 बार लिखेंगे, x गुना x, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ दिया है -10x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुना 5 में टूटेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ 10 और एक्स स्क्वायर के बीच में गुना का चिन्ह लगेगा, एक्स स्क्वायर यानी 2 बार एक्स लिखेंगे, एक्स गुना एक्स। अब इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए अब 3 पद में था तो हम लोग इसको तोड़ लिए। अब हम लोग तीनों पद में से अब कॉमन लेंगे यानी कि संख्या जो मेरा मिल जाएगा तीनों पद में उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए पहला पद में यहाँ 2 है, दूसरा पद में भी 2 है, तीसरा पद में भी 2 है, यानी 2 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए पहला पद में मेरा 3 दिया है, दूसरा पद में भी 3 है, लेकिन तीसरा पद में 3 नहीं है। अब देखिए यानी 3 को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। तब हम लोग x को देखते हैं, तो देखिए यहाँ भी x है, पहला पद में भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब देखिए फिर यहाँ डबल x है, फिर यहाँ भी है दूसरा पद में, फिर यहाँ भी है, यानी 2x मेरा कॉमन आ जाएगा। तो जो संख्या मेरा कॉमन आ गया उसको हम लोग यहाँ बाहर में लिख लेंगे। तो देखिए जैसे कि 2 पहले लिखेंगे, 2 गुना x, 2x मेरा मिला था है ना। अब देखिए जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया यानी पहला पद में छूट गया, दूसरा पद में छूट गया और जो तीसरा पद में छूट गया उसको अब हम लोग कोष्टक लगा के लिख लेंगे। तो जैसे कि इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रह गया 3 गुना 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुना x मेरा यहाँ पे छूट गया तो x को हम लोग लिख लेंगे। अब दूसरा पद में जो संख्या रह गया उसको हम लोग लिखेंगे, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो दूसरा पद में मेरा यहाँ है 2 गुना 3, लिखेंगे 2 गुना 3, उसके बाद फिर गुना, फिर x गुना x, तो यहाँ लिखेंगे x गुना x। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरा पद में मेरा यहाँ रह गया 5 सिर्फ, तो यहाँ लिख लेंगे -5। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए जो कॉमन लिए उसको पहले हम लोग गुना कर लेंगे, तो 2 गुना x तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। तो आप देखिए कोष्टक के अंदर में क्या है उसको भी हम लोग गुना कर लेंगे, तो 3 तिया 9 और x है तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 2 तिया 6 और x गुना x यानी कि x स्क्वायर -5। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन को गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये